जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब, आपने 2 अक्षर के बारे में जो सत्संग सुनाया है, इसका कुछ खुलासा कीजिए, इसके बारे में कुछ और चर्चा कीजिए, ताकि बातें और पूरी समझ में आवे। तो प्रेमी भाई बंधुओं, आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, आप लोग हमसे बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हर शास्त्र ग्रंथ पुराणों के ज्ञाता हो, आप सब लोग महान हो। हम तो एक उस मालिक के तुच्छ से तुच्छ, उनके चरणों के धूल के भी बराबर नहीं है। और यदि अपनी कहने को देखा जाए तो जन्म जन्मांतर के कितनी पाप पुण्य कर्म बने होंगे, इसकी कोई गणना नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं। तो आप लोग तो होशियार हो, समझदार हो, हर तरह से आप मालिक की तरफ, मालिक की भक्ति की तरफ चलने वाले आप वो पावन पवित्र पुष्यात्मा पुण्यात्मा जीव हो। आप लोग मालिक की भक्ति करते हो, सब तरह से मालिक को समझाते हैं, हर तरह से मालिक समझाते हैं। इधर मालिक ये भी समझाते हैं कि भगवान की, उस मालिक की, कुल मालिक की क्या होती है। एक तरह से इस तरह भी समझा दिया जाता है कि मालिक की 2 स्त्रियां। इसी भेद को समझाने के लिए महात्मा कई तरह से समझाते हैं। मालिक की 2 स्त्रियां हैं, उस भगवान की 2 स्त्री हैं। सभी लोग पढ़ते हो, सब लोग जानते हो। एक को भक्ति कहा जाता है और एक को माया कहा जाता है। लेकिन भक्ति भी शाश्वत सत्य है या विनाशी है, और माया भी शाश्वत सत्य है या विनाशी है। आप दोनों की बात तो सोचो। भगवान की, उस कुल मालिक की, उस प्रभु की ये दोनों स्त्रियां हैं। एक भक्ति है और एक माया है। माया है, दोनों शाश्वत हैं, दोनों अविनाशी हैं। अक्षर का मतलब होता है जिनका विनाश नहीं होता, जो शाश्वत सत्य है, विनाशी। यह है। अब इस तरीके से यदि आप समझो तो यह 2 अक्षर इस तरीके से भी आप समझ लो। एक भक्ति को कहा जाता है और एक माया को कहा जाता है। कहे माया खल तक, माया खल, उसको खल कहा गया, नर्तकी कहा गया, छल्ली कहा गया, कपटी कहा गया। यानी जीव को ये हर तरीके से भरमाती है, हर तरीके से लुभावनी बातें सुना सुना करके हर तरीके से लोभ लालच में फंसाती है, जीव को, आत्मा को फंसाती है। इसके नाना प्रकार की कलाएं छलाएं हैं, नाना तरह से, जो जीव को उलझा के रख देती है। और माया ने भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने घर चलने के लिए, माया ही ने तो ये सारे जितने भी भगवान की तरफ चलने का ज्ञान मार्ग, जिसको कहते हैं, आप ज्ञान मार्ग भी पढ़े हो ना, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, आप जानते हो। ज्ञान मार्ग यही होता जो माया ने सारे ज्ञान बनाए कि हम ये भक्ति करेंगे, ये मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान मिल जाएगी। हम लोगों के अंदर जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो? इस माया के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम लोग पढ़ कर, लिख करके, सुन कर, समझ करके इस ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, ज्ञान को हासिल कर रहे हैं। महात्मा ये समझाते हैं, माया के द्वारा प्रदत्त जितने भी ज्ञान हैं हमें भगवान की तरफ ले चलने के लिए, अब माया तो ज्ञान हमको, आपको दे देती है कि चलो भगवान की भक्ति करने के लिए आप इस ज्ञान को पकड़ लो, इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो, इस नाम का जाप करो। लेकिन आप जानते हो, जब आप नाम जाप शुरू करोगे, जब आप भक्ति शुरू करोगे ज्ञान के द्वारा, तो क्या होगा?
फिर माया जो आपको कह रही है कि चलो इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वही माया विघ्न डाल देती है। कहीं कभी मित्र हुई भरमावी और कभी बैरी बन धमकावी। कभी मित्र होकर के भरमाएगी, कभी दुश्मन बन के धमकाएगी। कभी रोगन माई झुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। कभी रोग आपके शरीर में आ गया, बस उसकी चिंता चढ़ा देगी। महात्मा तो इस बात को समझते हैं। मैं तो कहती है कि ये जो मैं ज्ञान दे रही हूँ, इस ज्ञान से आप परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। मैं तो जो कह रही है अपनी जगह पर ठीक कह रही है। ज्ञान तो हम लोगों को मिल गया। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्र के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ग्रंथों पुराणों में, वेदों में जो भी ज्ञान हमको है, इस ज्ञान से तो भगवान की प्राप्ति के बारे में दर्शाया जाता है। लेकिन जब हम चलते हैं तो क्या होता है? माया जान गई कि अभी भक्ति पर लग गया, मेरे ज्ञान से फिर भक्ति की तरफ चल रहा है, भगवान की तरफ चल रहा है। फिर माया क्या करती है? माया ये करती है, जब आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते तो माया कह कलबल छल कर जाई समीपा, अवांचल बात बुझावई दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, इन समचितव नयन हित जानी। कहते हैं जब माया जानती है कि अभी भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, हो सकता है भगवान की प्राप्ति कर ले, तो माया ये नहीं चाहते कि भगवान की तरफ ही जाएं। क्यों? कि भगवान ने इनको मिनाई किया है कि हमारी तरफ कोई आने न पाए। मेरा ज्ञान तो दो, मैं अपने पास आने का सारा ज्ञान तो दिया हूँ, मेरे ज्ञान से ये लोग आना चाहेंगे, लेकिन तुझको मैं हुक्म दिया हूँ कि मेरे पास कोई आने न पाए। आप लोग तो जानते हो ना। अब माया अनेक उपाय लगाती है, अनेक। कह रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु आई, अब बुद्धि लोभ दिखावन जाई। कह रिद्धियाँ सिद्धियाँ आगे खड़ी हो जाती हैं कि अरे रिद्धियाँ सिद्धियाँ ले लो, जो भी मांगो हम दे देंगे। नाना प्रकार की आपके अंदर लुभावनी शक्लें, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर रूप बना के लोग खड़े हो जाते, जो चाहिए मैं तुम्हें दे देती हूँ, इंद्र का राज्य भी तुमको दे देंगी, स्वर्ग आदि लोग भी दे दूंगी, जो भी मांगो सब तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप सोच रहे थे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इस प्राप्ति के उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे थे या आप नाम का जाप कर रहे थे। लेकिन जैसे नाम का जाप शुरू हुआ, तैसे आपके अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आनी शुरू हो गई, आपके अंदर ये शक्तियाँ आनी शुरू हो गई। और जब शक्ति आ गई तो प्रभुता पाही काह मद नाही। प्रभुता जैसे मिली तैसे मद अहंकार चालू हो गया। ये किसका रूप है? ये माया का ही रूप है। माया अहंकार में आकर के आपकी सारी तपस्या पूंजी को खाने लगी, आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से बहुत सारे लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले, एक दो नहीं, अनंत लोग चले। जब से सृष्टि बनी है एक दो, बहुत सारे लोग चले, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, बीच बीच में ही रह गए। बहुत सारे लोक बनाए गए हैं जीवात्मा को वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए। बहुत तरह की मुक्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत तरह के मोक्ष बनाए गए हैं। अब जो है ये आत्मा को वहाँ उसकी तपस्या के अनुसार बस वहाँ रोक दिया जाता है। ये ले लो, स्वर्ग ले लो, आदि ये ले लो, वैकुंठ लोक ले लो, यहाँ हम तुम्हें रोक देते हैं, यहाँ रोक देते हैं, यहाँ रहो, आराम से रहो इतने बरस तक, एकदम आराम से। और फिर लुभावनी शक्लें आती हैं, आप देख के मोहित हो जाते हो, विषय वासनाएं जाग जाती हैं, बस उसमें आप पड़ जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए कहा कि श्रृंगी को भृंगी करी डाले, और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। अब पूजा करत गोरख जी को लूटे, और नीमी को लूटे हलुआ खिलाए। कहते सबको लूट ली। यानी ये सब तपस्या कर रहे थे भगवान की तरफ चलने के लिए,
भगवान की भक्ति करने के लिए तपस्या कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में सब लूट लिए जाते हैं। कौन नहीं लुटाया बताओ, सब लोग लुटाए जाते हैं। माया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जो ज्ञान हम लोगों को मिलता है, यह भी मार्ग, ज्ञान मार्ग भी भगवान के पास जाने वाला मार्ग है। नहीं जाता है। लेकिन ज्ञान पंथ की पौड़क धारा और परत खगे सवार नहीं पारा। कहें ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलना होता है, इसलिए कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता, चल नहीं पाता है। और ज्ञान मार्ग से जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते अपनाए लोगों ने, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए जीव इस ज्ञान मार्ग को छोड़ देता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, इसको छुड़ा दिया जाता है। जब आप परमात्मा की तरफ चलना चाहते हो तो गुरु जो मिलता है, पूरा गुरु जब आता, पूरा संत जब आता, तो ज्ञान मार्ग को छुड़ा दिया जाता है। इसलिए कहा कबीर साहब ने कि जंत्र मंत्र सो झूठ है, मत भरमो जन कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि आप ज्ञान मार्ग से, इस जप तप पूजा पाठ से, इन मंत्रों से, जाप करने से आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि माया सबको पास आकर सबके पास आके सबको गिरा देगी और कोई पहुंच नहीं पाया। इसलिए कहते हैं इसको छुड़ा दिया जाता है। कहीं इसको छुड़ा दिया जाता है। कहते उधर अपना बहुत सारे ऋषि मुनि आए जो हठ योग किए, कुंडलनी योग किए, धोती नेति बस्ती नाना प्रकार के प्राणायाम साधना की, बहुत कठिन साधना की, रिद्धियाँ सिद्धियाँ बहुत उनको मिली। लेकिन कोई, आप देखो नहीं, सभी ऋषि मुनियों को जरा सी बातें में क्रोध आ जाता, श्राप दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, आगे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। बस इसी में उनको मिल गया, रिद्धियाँ सिद्धि शक्तियाँ अर्जित हो गई, बस इसी में भूल गए, रुक गए। विश्वामित्र का भी यही हाल हुआ, सभी लोगों का तो यही हाल है। इसलिए महात्मा ये समझाते, जब संत आते हैं तो कहते नहीं बच्चा, इस मार्ग से चल नहीं पाओगे, कहना बहुत कठिन मार्ग है, इसलिए इस मार्ग को छुड़ा देते हैं। महात्मा जो होते हैं तभी इस मार्ग को छुड़ा देते हैं, कहते नहीं बच्चा इस मार्ग से तुम परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाओगे, यद्यपि यह मार्ग जाता है लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं इसको छुड़ा दिया जाता है। और भक्ति मार्ग परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं। आप भक्ति मार्ग में लगा दिया तो आप जानते हो जितना भी यंत्र मंत्र जितना भी है, ये तो माया यानी ज्ञान मार्ग में है। लेकिन भक्ति मार्ग जो होता है यह इसका नहीं होता। ये क्या होता है? ये प्रेम का मार्ग होता है, ये प्रेम का मार्ग होता है। इसलिए महात्मा किस मार्ग पर लगाते हैं? भक्ति मार्ग, यानी प्रेम के मार्ग पर, यानी भगवान से तुम प्रेम करना सीखो। इसलिए महापुरुषों ने लिखा कि यह तो घर है प्रेम का और खाला का घर नाई, और शीस उतारे भुई धरे सो पैठे घर माई। कैसे शीस उतारे? यानी ये जो ज्ञान मार्ग है, जिस मार्ग से तुम चलना चाहते थे, इसको शीस कहते हैं, इसी को अहंग कहते हैं, इसी को ज्ञान मार्ग। जो भी ज्ञानी हो जाता है अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार में चूर हो जाता है। इसीलिए तो जब सरबजीत सर्वानंद गया कवि साहब के पास, तो कवि साहब यही तो शब्द आया कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हिली गए, और पावन टिके पपील का पंडित ला देवे। कहते वह घर तो इतना बारीक है, इतना महीन है, इतना बिछलारा है कि वहाँ चींटी का पग भी नहीं टिक सकता। अब इतना बड़ा पोथीना लेके आए हो, और जो है आप कैसे जो है कवि साहब से साक्षात करोगे? वो तो कहने का मतलब ये है कि अपने देश चलने के लिए, अपने घर चलने के लिए, परमात्मा के पास चलने के लिए आपको भक्ति मार्ग चुनना पड़ता है। और भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग है? ये प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। जब आप भक्ति शुरू करते हैं तो ज्ञान शून्य हो जाती है, यानी वहाँ जितना भी पढ़ाई लिखाई आपका है,
जितना भी बुद्धिमान आप हो, जितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, ये समझ लो इसको शीश को उतारना होता है। यानी आप इसको छोड़ दो, अब आप जो है प्रेम मगन में आ जाओ। भगवान से मिलने के लिए अब प्रेम में अपना लो। कहें भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों, नाम भेद है रूप समान। यानी भक्ति जिसको कहते हैं, इश्क जिसको कहते हैं, प्रेम जिसको कहते हैं, नाम अलग अलग भले हो सकता है, इसका जो रूप है, वास्तविकता जो है वह एक ही है। यानी एक इंसान के 3 नाम रख दिया गया, लेकिन इंसान तो वही है। इसीलिए कहे भक्ति रूप आत्म परमात्म, और भक्ति रूप तू गुरु को जान, और भक्ति रूप तेरा भी भाई, अब सब जीवों को यों ही मान। वो भक्ति का रूप आत्मा है, भक्ति का रूप परमात्मा है, भक्ति का रूप जिस जहान में जितने भी जीवात्माएं हैं सब भक्ति के ही तो रूप हैं। यानी उसी की तो लहर हैं, उसी की तो बुध हैं। इसलिए वो पूरा महात्मा जो है, आत्मा को ये कहते हैं तू प्रेम का स्वरूप है, तू भगवान का रूप है। तो भगवान प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर है, और भक्ति उसकी एक लहर है, उस सागर की लहर है। तो भक्ति की लहर में आत्मा रूपी बुद्ध जब समा जाती है तो परमात्मा के पास पहुंच जाती है, तब वो परमात्मा के पास चली जाती है। जैसे समुद्र की लहर में कोई चीज़ पड़ जाती है तो समुद्र की गहराई में चली जाती है। इसलिए वो महात्मा जब आते हैं, संत जब आते हैं, तो ज्ञान मार्ग को छुड़ा करके भक्ति मार्ग की तरफ जीव को लगा देते हैं, जीव की तरफ लगा देते हैं। तो इसी को कहते हैं एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये महापुरुष अपने अपने तौर तरीकों से भक्त को समझाने की कोशिश करते हैं। बस लफ्ज का सिर्फ अंतर होता है, लेकिन भाव वही एक होता है, भाव वही एक होता है। यानी यह जो सृष्टि है, यह माया की बनी हुई सृष्टि है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है वह माया का ही बनाया हुआ चीज़ है। तो माया की चीज़ों से आप परमात्मा के पास यदि जाना चाहोगे तो जा तो सकते, लेकिन परमात्मा का हुक्म है माया को कि मेरे पास कोई आने न पावे। इसलिए माया उस हुक्म का पालन करती है। सारे ज्ञान आपके पास मौजूद होते हुए भी माया आपको जाने नहीं देती है। सारा ज्ञान तो आपको मिल जाता है, उसके बदले में वही कहती है कि इसके बदले में जो कुछ भी हमसे शक्ति मांगना चाहो, जो कुछ भी चाहते हो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। और दे देती है, और दे करके माया सबको रोक देती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं जब वो संत आते हैं, पूरे संत, वो मालिक से जो मिले हुए संत आते हैं, वो इसको छुड़ाते हैं, कहते नहीं अब तुम आत्मा स्वयं, तुम प्रेम का स्वरूप हो, तुम मालिक का रूप हो, तुम्हारे अंदर मालिक से मिलने की जो तड़प है उसको वो जगा देते हैं। यानी आत्मा परमात्मा से जब बिछड़ी तो रुदन मचा रही थी, और जैसे आत्मा को याद आ जाता है तो आत्मा प्रभु से मिलने के लिए अंदर अंदर रुदन मचाती है। अब वो भक्ति यानी भाव में डूब जाती है परमात्मा की कि मालिक कब मिलोगे, कब आन मिलोगे मेरे प्रीतम प्यारे। अपने मालिक के लिए अब रात दिन तड़पती है। बताओ, जो अपने प्रीतम के लिए तड़पती है वह किस मंत्र का जाप करेगी, क्या सोचेगी? उसका हृदय तो हमेशा तड़प में, कहें तड़प तड़प जिया और तड़प रहा है, और कहाँ लगे करूं पुकारी। सतगुरु प्यारे और झटपट खोलो की वाणी, मैं तो होली खिलन को ठाढ़ी। कहते मैं आपका तो होने के लिए अब खड़ी हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अब मैं आपसे मिलने के लिए आतुर हो चुकी। परमात्मा इस बात को समझाते हैं, मालिक इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा जब मालिक के प्रति अटूट हो जाती है
तो फिर हम लफ्ज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते, लफ्ज़ के चक्कर में नहीं पड़ते, हम भक्ति शुरू कर देते हैं। परमात्मा की भक्ति चालू हो जाएगी, परमात्मा आपके पास आ जाएगी। क्यों? आगे महापुरुष लिख भी देते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग पर आप चलने पर परमात्मा के पास चले जाओगे। क्यों? कि भक्ति जो है वह भी, उसको भी स्त्री का दर्जा दिया जाता है और माया को भी स्त्री का दर्जा दिया जाता है। इसलिए स्त्री जो होती है, स्त्री के रूप को, काम भाव स्त्री के रूप को देख करके उस विषय वासना के भाव से मोहित नहीं होती, काम भाव से मोहित नहीं होती है। कहते हैं स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, कि मोहन नारी नारी के रूपा अपन गाड़ी रीति अनूपा। कहते हैं कभी भी, इसीलिए भक्ति भी स्त्री का रूप मानी जाती है। अब उसकी शरण में जब जीव चला जाता है तो माया दूर हो जाती है। अब माया रोक नहीं पाती, उसके पास वो जा नहीं पाती। इसलिए जीव भक्ति को पकड़ के, भक्ति की बाह को पकड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा के पास आराम से चल जाता है, अपने प्रभु से मिल जाता है। तो प्रेमियों, बात को तो समझो, जो कुछ भी बात कही जाती, चाहे जिस तरीके से महात्मा समझाएं, बस परमात्मा से मिलने का एक तरीका है। तो बात तो समझो, जो भी समझना है समझो। इसलिए सारे ज्ञान देते हुए शास्त्र पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में, सब जगह ज्ञान देते बस भक्ति का जिक्र आ जाता है। लोग भक्ति का जिक्र कर लेते हैं, अरे भगवान की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति समर्पण भाव जब हो जाता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। सब जगह समर्पण है। अरे यहीं पे देख लो, यदि आप अपने माता पिता के प्रति समर्पण हो जाओ तो माता पिता कितना आपको प्यार करते हैं, कुछ नहीं देखते, आपके गुण अवगुण और सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ज्ञान से कहो कि नहीं हमारा अधिकार है, आपसे मैं ये ले लूँगा वो ले लूँगा, तब तो माता पिता कहेंगे अरे लेगा, जब नहीं रहेंगे तो ले लेना। लेकिन जब बच्चा समर्पण हो जाता है तो जो जो मांगता है, जो भी उसको इच्छा होती है, माता पिता सब देने लगते हैं। तो समर्पण वो बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति, समर्पण का नाम ही भक्ति होता है। अपने आप को मिटा दिया, कहीं अपने को मिटा कर प्रेमी पूरे सद्गुरु को पा लेते, पूरे सद्गुरु को पा ले। तो 2 अक्षर की बात यहाँ ऐसे भी लागू हो जाती है। इस तरीके से भी लोग समझ लेते हैं और उस तरीके से भी लोग समझ लेते हैं। जैसे पहले वीडियो में बताया था, उस तरीके से भी आप समझ लियो कि यह जो है संसार माया की रचना है, यह भी इसको मालिक हटा देते हैं और उधर जो है उस प्रभु की तरफ लगा देते हैं। कहने का मतलब है आप किसी भी महात्मा के पास जाओगे, सभी महात्मा अपने तरीके से समझा देंगे, बात वही समझाएंगे, लेकिन हम कैसे समझ पाएंगे? अपनी बुद्धि है, अपना विचार है, अपना विचार। जब हम समझ जाएंगे तो भक्ति करने लगेंगे। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिएंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। जय गुरुदेव।